Hi guys, welcome to Olive Board. My name is Lakshmi and I'm here to explain a burning issue. काफ़ी बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा about carbon tax, about carbon border tax, carbon border adjustment tax. What is this? What is the CBAM and all that mechanism which is always there in news? तो इससे पहले कि हम ये जानें कि ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है विच विल बी लेवाइड बाय योर यूरोपियन यूनियन, तो इसका इफेक्ट क्या है, मतलब इसका इफेक्ट क्या है या फिर इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, फॉर बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस इज देयर इन आवर न्यूज़पेपर्स एवरी नाउ एंड देन. पर उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कार्बन टैक्स होता क्या है, ये कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है. लेट्स सी एंड फाइंड आउट कि इसका मतलब क्या है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कार्बन टैक्स क्या होता है. देखो, जब भी कोई एमएसएमई है या फिर कोई भी इंडस्ट्री है इवन इन इंडिया, अगर वो कार्बन एमिशन कर रही है तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के लिए देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स. और उन मैकेनिज्म्स के लिए में एक मैकेनिज्म है कि एक पर्टिकुलर टाइप का टैक्स लेवाई किया जाए, बिकॉज ऑब्वियसली आप एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो तो उसके लिए उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन टैक्सेशन थिंग दैट इज डन. और ये काम आपके यूरोप में भी होता है. बट वॉट हैपन वॉज, अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज को के ऊपर टैक्स लेवाई करते रहेंगे तो हमारी डोमेस्टिक जो मार्केट है दैट विल गेट हर्ट. तो उसके लिए देयर इज सम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म दैट इज रिक्वायर्ड, और उसी तरह का एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आपका यूरोपियन यूनियन लेकर आया है. सबसे पहले ये देखते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स है क्या. कार्बन बॉर्डर टैक्स एज पर योर दिस रीसेंट यूरोपियन यूनियन गाइडलाइन इज एनी टैक्स जो कि लगाया जाता है किसके भी इंपोर्ट्स पे. तो जो भी इंपोर्ट्स हो रहा है जब उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है दैट इज योर कार्बन बॉर्डर टैक्स. और ये टैक्स किस लिए हो रहा है? टू डिस्करेज द कार्बन एमिशंस, टू डिस्करेज द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. अब इसके अंदर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो एक पॉलिसी है ऑफ योर यूरोपियन यूनियन बाय द नेम फिट फॉर 55. फिट फॉर 55 कहता है कि बाय द ईयर 2030 हमें 1990 को बेस बनाते हुए वी वांट कि हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कितने कम हो, बाय 55%. सो दैट इज व्हाट यूरोपियन यूनियंस टारगेट इज. तो इस सब को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने इस तरह का एक बॉर्डर टैक्स मैकेनिज्म वो लेकर आए. अब यूरोपियन यूनियन के पास दो मॉडल्स थे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस टैक्स. पहला मॉडल ये कहता था वन साइज फिट्स ऑल, सबसे इक्वल टैक्स ले लो, सबसे लो 10% टैक्स, दैट्स इट. बट ये जो मैकेनिज्म था इट वाज अनफेयर, क्योंकि ये इंसेंटिवाइज नहीं कर रहा टू गो ग्रीन. नेक्स्ट थिंग, कोई इंसेंटिव नहीं होगा तो डेफिनेटली जो ग्रीन आपके प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी थोड़े से कॉस्टली होते हैं वो और कॉस्टली हो जाएंगे. तो जो इंसेंटिव है डेफिनेटली वो नहीं मिल रहा है. लास्टली इफेक्टिव भी कम हो जाएगा. गोल क्या है? टू गो ग्रीन. तो ग्रीन जाने के लिए जो अगर आप इंसेंटिव नहीं दोगे तो गोल तो डेफिनेटली आप पूरा नहीं कर रहे हो. तो देयरफॉर इट वाज थॉट टू हैव अ सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म व्हिच इज इंडिविजुअल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. इंडिविजुअल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, अगर आप ग्रीन हो और एंड यू आर एमिटिंग लेस, अगर आप कार्बन एमिशंस कम कर रहे हो या फिर यू आर एक्चुअली टेकिंग इनटू अकाउंट सम ग्रीनर टेक्नोलॉजी, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा दैट विल बी सर्टेनली लेस. एंड इफ यू आर नॉट हैविंग एनी सच ग्रीन इनिशिएटिव्स इन द प्रोडक्शन मेथड देन you are not green and more tax would be levied. This method is what will be used by your European Union. इसमें फायदा क्या होगा? It is more fair. Obviously, polluter pays principle will be followed. जो pollute कर रहा है that will pay. तो polluters pays principle will be followed over here. Next thing, it will incentivize industry to go green. Next thing, it will also be more effective. Definitely, यूरोपियन यूनियन एंड इनफैक्ट एनी अदर कंट्री गोल तो इस वक्त यही है टू ब्रिंग डाउन द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. तो ये भी उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा. नेक्स्ट थिंग, अब स्पेसिफिकली गोल क्या है फॉर दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. इसका गोल क्या है? तो यूरोपियन यूनियन के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो वो कहता है कि क्योंकि हम अपने डोमेस्टिक कंपनीज को हम लेवाई कर रहे हैं उनके ऊपर एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, तो बहुत ज़रूरी है कि जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं हम उसको भी इक्वली ट्रीट करें. एंड फॉर दैट सच मैकेनिज्म हैज़ बीन लेड आउट. It also wants to have a stronger emission reduction efforts which is already shown by their commitment. Next thing is it wants to incentivize even the non-European countries to go greener. Very good initiative. Last thing is it wants to ensure that carbon leakage is not there. अभी carbon leakage क्या है? देखो, मान लो यूरोपियन यूनियन जो है अपनी जो इंडस्ट्रीज है डोमेस्टिक इंडस्ट्री वहाँ पे सिर्फ टैक्स लेवाई करता है टू गो ग्रीनर. तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो रीजनल इंडस्ट्री हो वो वहाँ से उठ के किसी और कंट्री में चली जाए जहाँ पे इस तरह के टैक्सेस ना हो. तो इसका क्या होगा?
कार्बन तो एमिट हो रहा है बट कार्बन लीकेज हो रही है क्योंकि वो कहीं और जाके एमिट कर रहे हैं, तो पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ ना, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने का पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ. सो फॉर दैट टू कंट्रोल दिस कार्बन लीकेज, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म कि हम इम्पोर्ट्स पे भी टैक्स लगाएंगे, दिस वॉज बीइंग फॉर्म्ड. अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि ये जो CBAM, ये जो टैक्सिंग पूरा मैकेनिज्म है, ये कब स्टार्ट होगा, तो अभी फिलहाल इट इज ऑपरेशनल बट ये ट्रांजिशनल फेज में है. इट वाज स्टार्टेड ऑन 1st of October 2023 बट बाय द ईयर 2026 दैट इज ऑन 1st January ये फुली रोल आउट हो जाएगा, परमानेंट सिस्टम इट विल बी फॉर्म्ड. मूविंग अहेड, अब आइडिया तो बहुत अच्छा है, ग्रीन हाउस गैस को तो कम कर ही रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि मेनी कंट्रीज फील दैट इट इज अ इल कंसीव्ड मूव. व्हाई? Like for example the basic countries, basic क्या है? Brazil, South Africa, India and China, they feel it is discriminatory. Why discriminatory? Because as per Article 12 of Rio Declaration, it states that जो standards आप developed countries पे apply करोगे, same standards आप developing nation पे apply नहीं कर सकते. That is what this declaration suggests. इसके अलावा next thing these basic countries also highlight is it violates the Paris Agreement. What it is? It is common but differentiated responsibilities. See, during the industrial period, ये जो developed countries है, your European Union और the other developed nations, these were the one जिन्होंने बहुत ज़्यादा pollution करा था, and in fact industrial revolution का सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं developed nations ने उठाया है. तो इसलिए पेरिस एग्रीमेंट का एक प्रिंसिपल है विच इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए वो इस तरह का कार्बन टैक्स सब पे इक्वली लेवाई नहीं कर सकती. दैट इज ऑल्सो व्हाट योर रियो डिक्लेरेशन सजेस्ट कि सब पे इक्वल लेवल का टैक्स नहीं लगाया जा सकता. Next thing, it has also been seen as a green protectionist measures of your European Union. It is being said कि इस तरह के जो principles हैं, हो सकता है कि ये deglobalization या फिर you can say these are the protectionist measures, अपनी domestic economy को protect करने के लिए ये एक disguised method है of protectionism which is termed as green protectionism. Next thing is इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा? अगर यूरोस्टैट की डेटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में लगभग 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन. एंड इफ एट ऑल अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो इंडियन एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन में 33 बिलियन के थे इन द ईयर 2020 और हमने वहाँ से इंपोर्ट कितने किए हैं 32 बिलियन. तो लगभग हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो लगभग बराबर ही है. बट इसके बाद हो सकता है कि इंडिया एक्सपोर्ट तो ज़्यादा कम एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करे बट इंपोर्ट उस लेवल पे कम ही हो. सो दैट कैन ऑल्सो बी देयर. अगर मैं वैल्यू के टर्म्स में बात करूं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड ऑल्सो द कॉमर्स मिनिस्ट्रीज डेटा, हमारा जो एक्सपोर्ट है इट वाज रफली 73.77 US$ बिलियन वैल्यू. तो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है इट वाज ऑफ दिस मच वैल्यू. तो अगर मैं बोलूँ कि ये सारे वैल्यू को ये जो हमारा ट्रेड है ये ट्रेड डेफिसिट में बदल जाएगा, मतलब हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और अगर एक्सपोर्ट करेंगे भी तो हमारी मार्केट जो है वो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगी. तो दिस विल ऑल्सो नॉट बी रॉन्ग. तो हमारे इंडिया को स्पेसिफिकली क्या क्या चैलेंज होने वाला है? सी एज पर द डेटा सजेस्ट कि हम 27% ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन में ऑफ आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स. और क्योंकि हम सबसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं फ्रॉम द मेटल सेक्टर, तो यूरोपियन यूनियन का ये टैक्सेशन हमारे मेटल सेक्टर को सबसे ज़्यादा हर्ट करेगा एंड दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंज दैट इंडिया माइट फेस. नेक्स्ट थिंग, India says that this kind of agreement actually undermines the free trade agreement. तो जो जीरो ड्यूटी का प्रिंसिपल है अंडर योर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है कि हमें कोई भी नॉन टैरिफ बैरियर भी नहीं लगाने हैं. एंड व्हाट इट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर ओनली. तो इंडिया ऑल्सो सेज दैट इट विल अंडरमाइन आवर FTAs एंड ऑल्सो अदर एंगेजमेंट्स विच आर अंडर द पाइपलाइन. इसके अलावा एज पर द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ही हैज स्टेटेड दैट दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी अ डेथ नेल फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. क्यों? बिकॉज ये अगर लग गया तो मोर देन 50% ऑफ व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग टू यूरोपियन यूनियन विल कम अंडर द एम्बेट ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. एंड अगर इतना बड़ा हमारा एक्सपोर्ट यूनिट अगर वहाँ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के एम्बेट में आ जाएगा देन डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स लेस कंपेटिटिव हो जाएंगे एंड इट विल ऑल्सो हैम्पर आर एक्सपोर्ट इनकम. सो दैट इज व्हाट इज द मेजर चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू
this CBAM taxation model. So for more such videos you can comment down in the comment section below. अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. Thank you and have a nice day.